जय माता दी। जय गुरु विशाल नाथ जी। आप यहाँ पे आए हैं जो शिविर लगा है शिमला के पास शोगी के अंदर गुरुदेव श्री विशाल नाथ जी का। जी इसके अंदर आप किस संकट के लिए आए थे? आपकी प्रॉब्लम क्या थी? किस लिए आप आए थे यहाँ पे? 2017-18 से हम लोग गुरु जी से जुड़े हुए हैं। जो कुछ भी घर में प्रॉब्लम हर एक के रहती थी वैसे हमारे घर में भी थी। फॉर एग्जांपल काम होता है तभी हम लोग को लगता है कि होता है मगर वो ऐसा मौका आ जाता है कि वो पॉइंट पे वो रुक जाता है। फिर बाद में ऐसा होता है कि जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग काम को है पगार आता है तभी कुछ ना कुछ तो संकट रहता है और वो पैसा उधर चला जाता है, ऐसा होता है जी मगर जब से हम लोग गुरुजी के साथ जुड़े हैं तब से हमको तुरंत एक्सपीरियंस आना चालू हो गया है। धीरे धीरे हमारी जो ग्रोथ है वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है और ऐसा हम लोग ने अभी तक कभी भी फील नहीं किया जैसे हम लोग अभी गुरुजी के पास आए उधर फील कर रहे हैं हम लोग। बहुत अच्छा। तो आप यहाँ पे किसी एक पर्टिकुलर समस्या को लेकर आए थे कि जो आपका प्रॉब्लम है? घर में कोई कोई चीज़ें रहती है कि निगेटिव एनर्जी रहती है, जी वो दूर करने के लिए हम लोग आए हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि ऐसा होता है कि कभी कभी हमको लगता है कि मेरा भी काम हो रहा है और ऐसा मौका आ जाता है कि वो काम उधर ही रुक जाता है। जी इसके लिए हम लोग ये शिविर में आए हैं। जी बहुत अच्छा। तो आपको कैसा फील हो रहा है जब आप गुरु जी के आश्रम के अंदर आए? तो आने के बाद में कितने समय के बाद में आपको लगना शुरू हो गया कि हाँ आपको आपकी जो समस्या है उनसे छुटकारा मिलने लग गया है? कब ऐसा होना शुरू हुआ? जब भी हम लोग ये शिविर में आए, जब भी इधर हम लोग उतरे तभी एक पॉजिटिव वेव्स है, पॉजिटिव एनर्जी है, उसका फील होने लगा, एहसास होने लगा हमको। जी जैसे पहले हम लोग ऐसे किधर जाते नहीं थे। जी। ये मेरा फर्स्ट टाइम है कि विशाल जी के पास हम लोग आए हैं मगर जैसे हम लोग इधर एंट्री किए कि वो टाइम हमको लगा कि इधर कुछ है, ये पॉजिटिव एनर्जी है वो हम लोग को फील होने लगी है। जी बहुत अच्छा बहुत अच्छा। अच्छा ये तो आपका पर्सनल एक्सपीरियंस हो गया। बाकी मुझे एक बात बताइए कि जो आप यहाँ पे कुंडलिनी जागरण का ये सेशन जी। है ये अटेंड कर रहे हैं, जी इसके बारे में आपका क्या एक्सपीरियंस है? ऐसा पहला एक्सपीरियंस मैंने कभी भी नहीं महसूस किया, ये फर्स्ट टाइम मेरा है। कुंडलिनी जागृत बोले तो ये बहुत बड़ी पॉजिटिव एनर्जी है। हम लोग ये एनर्जी के पास ऐसा कभी देखे नहीं है। जब भी हम लोग इधर आए तभी गुरुजी ने हमको बताया कि कुंडलिनी शक्ति क्या है, उसके बारे में हम लोग को गुरुजी ने सिखाया और जब भी हम लोग सीखने लगे तभी जो हम लोग ने एक्सपीरियंस फील कर रहे हैं अभी वो बहुत बड़ी चीज़ है। क्योंकि जब भी हम लोग कुंडलिनी करने को बैठते हैं, कुंडलिनी जागृत करने को जब भी हम लोग मेडिटेशन करते हैं, आँख बंद करते हैं तो एक पॉजिटिव एनर्जी, पॉजिटिव लाइट आपके आंखों के सामने दिखाई देती है और ये मैंने पहली बार जिंदगी में महसूस की है और कर रहा हूँ अभी। बहुत अच्छा। तो ये एक्सपीरियंस जो हो रहा है, जो आपको ये एक्सपीरियंस हुआ है, ये आपको हो रहा है या बाकी यहाँ पे जो दूसरे लोग आए हुए हैं उनके साथ भी ये मुझे भी हो रहा है और आश्रम में जितने लोग ये शिविर के लिए आए उनको भी ये फील हो रहा है, वो महसूस कर रहे हैं, वो एक्सपीरियंस ले रहे हैं ये बात का। जी बहुत अच्छा। तो कितने समय में, मतलब बाकी लोगों की अगर बात करें अभी हम, तो बाकी लोगों को भी वही समय लग रहा है जो आपको लग रहा है या फिर बाकी लोगों को बहुत ज़्यादा समय लग रहा है या किसी को अभी तक ऐसा है कि कोई एक्सपीरियंस ही नहीं हुआ या किसी को कोई शक्ति का आभास नहीं हुआ? जी ये कैसा है, हर एक आदमी के ऊपर डिपेंड है कि वो कितना डीपली ये कर रहा है। जी बहुत अच्छा। तो ठीक है, मतलब ये भी हो गया। और इसके बाद में आपको ऐसा क्या प्रॉब्लम था, आपको ऐसा स्पेशल क्या प्रॉब्लम था कि आपको गुरुदेव विशालनाथ जी के पास यहाँ पे शोगी के अंदर आश्रम के अंदर आना पड़ा? आपको कोई प्रॉब्लम था या सिर्फ आप दर्शन करने आए या क्या, मतलब क्या थी वो, कारण क्या था वो? पहले हम लोग बम्बई में रहते थे, उसके बाद में मेरे को जॉब लगा, फिर हम लोग शिफ्ट हो गए चिपलून रत्नागिरी में। उधर एक हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल में हम लोग ने काम चालू किया। उधर भी ऐसा एक आश्रम वगैरह था, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता हूँ। 22 साल हम लोग ने उधर जॉब किए मगर वो जो कुछ भी बोल रहे थे वो सब हम फॉलो कर रहे थे। ना कभी किसी को दुखाए, ना पैसे लिए किसी के, ना किसी को दुख पहुंचाए। मगर उधर ऐसी क्या घटना हुई मालूम नहीं कि अचानक वो लोग ने पूरे हमारी फैमिली को बोला कि तुम लोग इधर काम पे नहीं रखने का, हमको आपको काम पे नहीं रखना है और ये हमारे बारे में ही उधर हुआ है।
फिर हम लोग ने उनको पूछा कि भाई ठीक है आप जो बोल रहे हैं डिसीजन ठीक है, मगर उसका रीज़न क्या है कि भाई हम लोग ने कभी छुट्टी लिया है, कभी घूमने गए, ऐसा भी बात नहीं है। 24/7 उधर हमारा जॉब था, हम लोग सब रूल फॉलो कर रहे थे, सब जॉब जो है हमारी वो पूरे ईमानदारी से सच्चाई से कर रहे थे, विद इन टाइम पीरियड कर रहे थे, ऐसा भी नहीं है। मगर लास्ट तक वो लोग ने रीज़न नहीं बताया। और उससे पहले ही मेरी जो बहन है वो विशालनाथ जी गुरुजी के साथ जुड़ गई थी। फिर जब ही हम लोग को उधर से निकाला गया तभी हम लोग को एक एक्सपीरियंस ऐसा आया कि हम लोग जो रूम में रहते थे उसके सामने एक बहुत बड़ी पत्थर की दीवार थी, वो अचानक टूट गई। तो फिर हम लोग को भी फील हुआ कि भाई इधर कुछ तो प्रॉब्लम है, शायद रूम के निगेटिविटी रहेगी या वो स्थान जो है वो निगेटिव रहेगा। और हम लोग ने वैसा बुरा ज़्यादा महसूस नहीं किया, क्योंकि जिधर हम लोग का निगेटिव कुछ होता है जिंदगी में वहाँ कुछ ना कुछ तो हमारे नसीब में पॉजिटिव लिखा रहता है। वही फिर विशालनाथ जी के साथ, गुरु जी के साथ मेरी बहन ने बात किया। फिर हम लोग बम्बई शिफ्ट हुए 2019 में। 22 साल हम लोग ने उधर जॉब किया और अच्छे खासे पगार भी था, वो लोग ने रूम प्रोवाइड किया था, ऐसा भी नहीं है। और 22 साल जॉब होने के बावजूद वो लोग ने ऐसा हमारे साथ वर्ताव किया। फिर जैसे हम लोग बम्बई में आए तभी से हमारी जो इम्प्रूवमेंट है 2019 से वो शुरू होने लगी धीरे धीरे। फिर बाद में कोविड आया, कोविड में मैं और मेरी बहन दोनों भी हम लोग जॉब पे थे। फिर मैंने उधर का जॉब छोड़ दिया, बहन का जो जॉब था वो चालू था। फिर जैसे ही कोविड ख़त्म हो गया फिर मेरे को दूसरा जॉब लगा। फिर बाद में जॉब अभी वो मेरा अच्छी खासा चालू है, बहुत ज़्यादा पैसा नहीं है उसमें, मगर जो कुछ भी चल रहा है गुरुजी के कृपा से बहुत अच्छा चल रहा है। फिर कितना दिन हम लोग भी जॉब करने का ये सोच के मैंने इंश्योरेंस का भी चालू किया है। अभी इंश्योरेंस में भी धीरे धीरे अभी बहुत अच्छा इम्प्रूवमेंट होने लगा है। बहुत अच्छा। मतलब आपको ये है कि गुरुदेव जी से मिलने के बाद में आपकी लाइफ के अंदर बहुत बड़ा सुधार हो गया, बहुत बड़ा सुधार हो गया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा एक चीज बताइए मुझे कि कभी भी आपको ये लगा कि गुरुदेव विशालनाथ जी का स्वभाव आपको अंदर से घमंडी लगा हो या रूड लगा हो, वो ठीक से बात ना करते हो? ऐसा मेरे को कभी भी महसूस नहीं हुआ। जब ये गुरुजी बम्बई में आए थे तभी भी हम लोग उधर मिले थे, मगर जैसे गुरु का नाता शिष्य से होता है उसके जैसा ही गुरुजी का बर्ताव है। ना किसी को उन्होंने दुख पहुंचाए, उनका स्वभाव भी अच्छा है और ना ही कभी वो अंदर से रूडली किसी के साथ बात करते हैं और ना ही हमें ये कभी भी एहसास हुआ है। नहीं, जैसे आपको कभी लगा हो कि उनके अंदर छल कपट है या वो पैसे की आपसे मांग करते हो, किसी भी तरह का है? नहीं, पैसे के बारे में बोले तो हमको वैसा कभी भी लगा नहीं, क्योंकि कैसा है जैसे भी शिविर होते हैं उधर कुछ ना कुछ तो भरना पड़ता है। अभी हम लोग घूमने भी जाओ तो पैसा भरना ही पड़ता है, पैसे भरते हैं इसके लिए हम लोग उसका फील लेते हैं। मगर इधर जो भी पैसा भरा है हम लोग ने वो हमारे खुद की भलाई के लिए, और ये जो पैसा आश्रम में जाता है वो गुरुजी ना खुद के लिए यूज करते हैं ना किसी के लिए। ये जो कुछ भी पैसा आता है ये आश्रम में जो शिविर लगते हैं, जो इधर लोग आते हैं उनके लिए खर्चा होता है। ऐसे नहीं है कि पैसा जमा हुआ है और गुरुजी उसके पैसे से कुछ ना कुछ तो अच्छा खुद के लिए कर रहे हैं। वो सब जो शिष्य इधर आते हैं सबके लिए वो एक समान खर्चा कर रहे हैं और हमारे लिए भी वैसा ही कर रहे हैं। आपको कभी एहसास हुआ है कि गुरुजी ने यहाँ पे आश्रम में जो लोग आए हुए हैं किसी की मजबूरी का फायदा उठाया हो? नहीं, ऐसा कभी भी हम लोग को महसूस नहीं हुआ है और मेरे को ऐसा लगता भी नहीं, पहले भी कभी हो चुका है। बहुत अच्छा। अच्छा एक बात बताइए कि यहाँ पे जो महिलाएं आई हुई हैं, माताएं बहनें आई हुई हैं, उनके प्रति गुरुदेव का व्यवहार कैसा रहा? मतलब किसी के साथ कोई बदतमीजी तो नहीं हुई? नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। गुरुजी का सब जो इधर माताएं आई है, बहनें आई है, जब भी गुरुजी का उनके साथ माता और बहन यही नाता है जी। और ना ही कभी गुरुजी ने उनके साथ बदसलूकी की है, ना गैर व्यवहार किया है, कुछ भी नहीं। ऐसा हम लोग को कभी भी फील नहीं हुआ और ना ही होगा। बहुत अच्छा। अगर आपसे कहें कि गुरुदेव विशालनाथ जी को एक लाइन के अंदर डिस्क्राइब करना हो तो वो लाइन क्या होगी आपकी तरफ से? मेरे तरफ से सब लोगों को यही राय होगी कि आपके भी अगर घर में आप में जो कुछ भी फैमिली है निगेटिविटी रहेगी, मेरी कृपा करके आपसे तहे दिल से आपको यह प्रार्थना है कि
आप इधर उधर प्लीज मत जाइए, ना ही पैसे आप खर्चा कीजिए, सीधा विशालनाथ गुरु जी के यहाँ आइए, क्योंकि कैसा है इधर आपको पॉजिटिव एनर्जी जरूर मिलेगी। ये मेरा 1001% आपसे गुजारिश है। क्या बात है। जय गुरुदेव विशालनाथ जी, जय माता दी। जय हो।